सभी को नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। मैं आशुतोष कुमार पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एट जेनिथ में। जैसा कि हम लोग जो है वो ऑलरेडी जो है हम स्टार्ट कर चुके थे हमारा पहला चैप्टर 10 का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो पहले वीडियो में हमने देखा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है और हम कैसे और क्यों जो है एक इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। आज हम देखेंगे, सबसे पहले हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हम जो है वो टाइप ऑफ रिएक्शन देखेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखेंगे, कितनी तरह का रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है? जब हम दो या दो से अधिक एलिमेंट्स या कंपाउंड को जो है वो मिक्स करते हैं, तब जाके जो है जो हमारा एक सिंगल कंपाउंड एक प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होता है, उसको जो है वो हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संयोजन। हम लोग क्लास 3 और 2 में हिंदी में हम लोग पढ़ते थे कि वर्ण संयोजन का मतलब होता है जब हम दो शब्दों को, जैसे कि अगर हम लिखते थे क जोड़ अ जोड़ द जोड़ अ जोड़ म, इसको जो है अगर हम वर्ण संयोजन बोले तो इसको हम लोग लिखते थे कलम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम हर एक जो है वो अल्फाबेट को, हिंदी अल्फाबेट को जो है वो क्या कर रहे हैं, हम ऐड करके जो है हम क्या लिख रहे हैं, कलम लिख रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारा जो है वो रिएक्शंस में भी होता है। हम जब एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं, एलिमेंट्स को ऐड करके जो है हम एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो हमारा जो है वो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। अगर इसका एग्जांपल देखोगे तो अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं, इसका एग्जांपल में जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, तो ये फॉर्म होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसके साथ जो है वो हीट रिलीज होता है। तो देखो यहाँ पे जो है वो हमारा एक प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। हम जो है वो दो मॉलिक्यूल्स को मिक्स रिएक्ट किए तो हमारा जो है एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं H2 प्लस O2, अगर इन दो मॉलिक्यूल्स को जो है वो अगर हम मिक्स करते हैं तो हमारा बनता है H2O। अगर इसको हम बैलेंस करें तो ये रहा। अगर हम जो है वो और एक एग्जांपल ले तो N2 प्लस H2, ये बन जाता है NH3। अगर इसको हमको बैलेंस करना है तो यहाँ 2 हो गया और फिर यहाँ 3। इसके बाद अगर और एग्जांपल लेना है तो मैग्नीशियम प्लस O2, मैग्नीशियम रिबन को जो है वो ऑक्सीजन के साथ अगर हम जब कंबशन करवाते हैं तो हमारा आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और अगर लेना है तो आप ले सकते हैं एल्यूमिनियम को जब हम रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो हमारा बनता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये सभी के सभी जो है वो क्या है, ये सभी के सभी जो है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो है एग्जाम्पल है। ये सभी के सभी जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जैसा कि हम देख सकते हैं इसमें भी हम जो है वो क्या कर रहे हैं, दो केमिकल कंपाउंड को, दो कंपाउंड को जो है, दो मॉलिक्यूल्स को जो है वो कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे भी जो है हम दो मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करके हम जो है वो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब इसी में जो है वो हम, अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो इस रिएक्शन में जो है हीट प्रोड्यूस हुआ, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, इस रिएक्शन को एक और नाम देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन? अगर कोई रिएक्शन हो रहा है और उसमें से जो है वो हमारा हीट एनर्जी जो है प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको जो है हम एनर्जी अगर रिलीज हो रही है तो उसको जो है हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं।
अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो आप देखो, एक तो यही है, कैल्शियम ऑक्साइड को अब वाटर के साथ रिएक्ट किए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था और हीट एनर्जी रिलीज हुआ था। ये भी एक एग्जांपल हो जाएगा हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। और उसके बाद देखोगे कंबशन ऑफ मीथेन, अगर हम मीथेन को जो है वो जलाते हैं तो हमारा प्रोड्यूस होता है, अगर हम मीथेन को जलाते हैं तो हमारा निकलता है CO2 प्लस H2O प्लस एक। यहां पे भी देखोगे ये भी कौन किस में आएगा, ये जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। अब देखेंगे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देख डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कंपाउंड्स का या मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होना, ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूटना, ठीक है। एन जो है एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो टूटता है, ब्रेकडाउन होता है सिंपल मॉलिक्यूल में, इसको जो है हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी जो है वो 3 तरह का होता है। पहला जो है वो तुम्हारा थर्मोलाइसिस होता है, थर्मोलाइसिस होता है। दूसरा जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। तीसरा जो है वह फोटोलाइसिस होता है। अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल्स जो है वह टूटता है 2 और मोर देन 2 मॉलिक्यूल्स पे, ठीक है। तो अब जो है सबसे पहले अगर हम देखेंगे एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल लेके अगर हम देखें तो अगर हम बात कर रहे हैं FeSO4 का, ये टूटता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में, ठीक है, यहां पे 2। अब जो है ये देखो बैलेंस भी हो गया और हम क्या देख रहे हैं, हमारा क्या है, फेरस सल्फेट जो है वह टूट रहा है फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड में, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल जो है वह टूट रहा है 3 मॉलिक्यूल्स में, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। एक हमारा एक जो है एक मॉलिक्यूल जो है उसका टूटना Fe2O3 SO2 SO3 में टूट रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया और कैसे? जब हम इसको हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं तब। और ये जो है ये किस टाइप में, अगर मैंने अभी अभी बात किया कि हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो थर्मोलाइसिस होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है और फोटोलाइसिस होता है। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो ये जो है वो थर्मोलाइसिस का एग्जांपल होता है, ठीक है, ये जो है वो थर्मोलाइसिस का एग्जांपल है। अब चीज समझते हैं थर्मोलाइसिस का मतलब क्या होता है। देखो, हमें जो है एक मॉलिक्यूल्स को 3 अलग अलग पार्ट में तोड़ना, हम यहाँ पे तोड़े हैं। अब इसके लिए किस चीज का रिक्वायरमेंट हुआ? हीट का। तो अगर एक मॉलिक्यूल्स को हम तोड़ते हैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स में विद द हेल्प ऑफ हीट, तो वो रिएक्शन जो है हमारा थर्मोलाइसिस कहलाता है, ठीक है। इट मींस कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, फोटोलाइसिस, ये डिपेंड करता है कि हम एक मॉलिक्यूल्स को किसके मदद से तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया थर्मोलाइसिस का। थर्मोलाइसिस का और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को जो है अगर हिट दोगे तो ये टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। इसके बाद जो है हमारा एक और एग्जांपल तुम देख सकते हो, लेड नाइट्रेट। इसको अगर हम हिट करते हैं तो ये जाएगा लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 में, ठीक है। ये देखो, यहां पे भी ये भी कौन सा एग्जांपल हो गया? किसका एग्जांपल हो गया? थर्मोलाइसिस का।
थर्मोलाइसिस का क्यों? क्योंकि इस मॉलिक्यूल्स को, लेड नाइट्रेट को, PbNO3 होल ट्वाइस को भी हम तोड़ने के लिए किसका यूज कर रहे हैं? सिंपल कंपाउंड में बदलने के लिए ये जो है वो हीट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम हीट का यूज कर रहे हैं। अब जो है इसके बाद अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का, ठीक है, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का, देखो दूसरा टाइप था डिकम्पोजिशन रिएक्शन का इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो जब हम पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू पास थ्रू करवाते हैं तो ये H2 प्लस O2 में कन्वर्ट होता है। इसको हम लाइव अपने घर में भी कर सकते हैं। देखो 9 वोल्ट का बैटरी लेना, ठीक है, 9 वोल्ट का बैटरी लेना, उसको जो है दो पेंसिल के दोनों एंड्स को जो है वो शार्प कर देना, और शार्प करने के बाद जो है वो, अगर ये हमारा बैटरी है, मान लो ये हमारा जो है वो अगर बैटरी है, ये हमारा बैटरी है, तो बैटरी का जो है वो दो टर्मिनल होता है। एक टर्मिनल पे एक पेंसिल को रखना, ठीक है, यहाँ पे एक एंड पे जो है वो शार्प किया हुआ, और एक पेंसिल को जो है वो दूसरे एंड को जो है वो पानी में डीप कर देना। उसके बाद दूसरे को भी जो है वो लेना। अब यहां से क्या होगा, यहां से क्या होगा, यहां से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू होगा बैटरी के थ्रू, और उसके बाद हम क्या देखेंगे, ये पानी जो है हम देखेंगे कि इसमें से जो है इस पे और इसके जो एंड है, शार्प किए हुए पेंसिल के एंड है, यहाँ पे छोटे 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 जो है वो बबल्स बनते हैं, और ये बबल्स जो है वो H2 और O2 के होते हैं, क्योंकि H2 और O2 जो है वो गैस के फॉर्म में जो है वो डिपोजिट होते हैं। ये एज ए इलेक्ट्रोड वर्क करता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि H2O जो है वह टूट रहा है H2 और O2 में विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये रिएक्शन किस में जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस में जाएगा। अब देखो फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस जो है तीसरा टाइप था डिकम्पोजिशन का। फोटोलाइसिस में क्या होता है, फोटोलाइसिस में क्या होता है, फोटोलाइसिस में देखो अब जो है सनलाइट के प्रेजेंस में अगर कोई मॉलिक्यूल्स को हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं, मान लो हमारे पास जो है वो AgCl है, अब इसको जो है वो सनलाइट में जो है वो पास थ्रू करवाए तो हमें क्या मिलेगा, जिसको हम HμB बोलते हैं। यहाँ पे टूटेगा ये Ag प्लस और Cl2 में गैस होगा, और इसको बैलेंस कर लो, 2 हो गया, 2 हो गया। एक एग्जांपल ये हो गया फोटोलाइसिस का। क्यों? क्योंकि ये जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में जो है वो क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है Ag और Cl2 में। एक हमारा जो है AgBr भी ले सकते हो, इसको भी जो है वो क्या कर रहे हो, सनलाइट में, सनलाइट के प्रेजेंस में हम क्या कर रहे हैं, इसको जो है वो जैसे ही तोड़ोगे ये कन्वर्ट होगा Ag प्लस Br2 में। अगर इसको बैलेंस करोगे ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से जो है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, 3 तरह का डिकम्पोजिशन का टाइप होता है। पहला जो है वो क्या होता है, थर्मोलाइसिस, दूसरा जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस, तीसरा जो है वो फोटोलाइसिस होता है। थर्मोलाइसिस में क्या होता है, हम किसी एक कंपाउंड को तोड़ते हैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स में विद द हेल्प ऑफ हीट, तो वो जो है वो थर्मोलाइसिस कहलाता है। सेकंड जो है वो क्या होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस, अगर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के मदद से जो है हम किसी मॉलिक्यूल्स को जो है वो ब्रेक डाउन अगर कर रहे हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा, जैसे कि वाटर का एग्जांपल दिया था हमने। और तीसरा हो जाएगा फोटोलाइसिस, अगर हम जो है वो सनलाइट का और यूवी का यूज करके जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में अगर किसी मॉलिक्यूल्स को जो है हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फोटोलाइसिस का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट होता है। थैंक यू।